वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो उसमें हमने जाना है क्या हम कीवर्ड्स लाइक गुड, GWD, कीवर्ड्स लाइक राइट, RIGHT, क्या इन दोनों कीवर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इन एथिक्स। तो मैंने आपको बताया था हम ऐसा नहीं कर सकते। गुड जो वर्ड है वो यूज होता है टेलियोलॉजी के केस में, और जो राइट वर्ड है वो यूज होता है डियोंटोलॉजी के केस में। हम आल्दो अपनी लाइफ में इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आंसर राइटिंग करें तो ऐसे वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज ना करें, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले थे एथिकल डायलेमास के बारे में। क्या होता है एथिकल डायलेमा, क्यों कहा गया इसको धर्म संकट, क्या इसमें धर्म की ही बातें हैं, अधर्म कुछ है ही नहीं। चलिए देखते हैं एक एथिकल डायलेमा। हम लोग चलेंगे हिटलर के जमाने में। मान लीजिए आप एक सिटीजन हैं जो जर्मनी में रह रहे हैं और आप नहीं हैं ज्यू। आप जर्मन नेशनलिटी के कोई एक सिटीजन हैं और ज्यू नहीं है। हिटलर ने कह रखा है कि ज्यूज की मदद नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नेशन के खिलाफ हैं या हैं एंटी नेशनल। ये हिटलर ने प्रोक्लेम कर दिया है। लेकिन एक ज्यू फ्रेंड जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको स्टेट पुलिस ढूंढ रही है। वो भागता भागता आपके घर आता है और आपसे कहता है कि मुझे छुपने की जगह दीजिए। इस केस में क्या आप उसे छुपने की जगह देंगे? अगर आप उसे छुपने की जगह देते हैं तो आप फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, ये भी एक वर्च्यू है, ये भी धर्म का काम है। यहाँ पर कुछ भी अनैतिक नहीं है, अधार्मिक नहीं है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने दोस्त को छुपने की जगह दें। दूसरा, क्योंकि आप एक नेशन में रह रहे हैं, एक स्टेट में रह रहे हैं, और उस स्टेट का जो हेड है उसने कहा है कि किसी भी जीव को छुपाना नहीं है। तो अगर आप स्टेट को नहीं बता रहे तो फिर आप स्टेट के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कंट्री के साथ गद्दारी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये मोरल डायलेमा है कि कंट्री के साथ रहें या दोस्त के साथ रहें। यहाँ पर दो एथिकल वैल्यूज हमेशा कंफ्लिक्ट में रहेंगी और इसका कुछ फाइनल सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा। जब भी सॉल्यूशन जो भी कुछ होगा, मान लीजिए आप दोस्त के साथ जाते हैं, तब भी आपको मोरल इनकंसिस्टेंसी समझ में आएगी, मोरल हेजिटेशन समझ में आएगा। यार 100% मोरलिटी वाली बात नहीं हो पाई। या आप जाते हैं अपने देश के साथ, आप जाते हैं हिटलर की प्रोक्लेमेशन के साथ, आप जाते हैं अपनी कंट्री के साथ, तो फिर आपको लगेगा यार मोरलिटी वाली बात नहीं रही, दोस्त को धोखा दे दिया। ठीक है, तो आपको ये 100% मोरलिटी अचीव नहीं हो पाएगी जब भी आप एथिकल डायलेमा को सॉल्व करेंगे, ये मान के चलिए। तो मोरल हेजिटेंसी बनी रहेगी, मोरल इनकंसिस्टेंसी बनी रहेगी जब भी एथिकल डायलेमा को सॉल्व करेंगे। ये है इस टॉपिक का क्रक्स। तो चलते हैं टॉपिक पर। मोरल और एथिकल डायलेमा, इसको कहा जाता है धर्म संकट। एन एथिकल डायलेमा इज अ जेन्युइन क्लैश बिटवीन टू कंपीटिंग राइट्स। एक राइट ये है, सही बात है, ये भी सही है, दोस्त को बचाएं या देश के साथ जाएं, ये भी राइट सही है। तो R1 और R2 में जब किसी एक को चुन लेंगे तो आप कहेंगे यार R1 रह गया, जबकि ये भी सही था। तो मन में कुछ कसक रह जाएगी, दिल कुछ दुखा रह जाएगा। लेकिन क्या करें, मोरल डायलेमा जो है। और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, दो राइट्स की बात है या ड्यूटीज की बात है। R1 और R2 में कुछ चूज करने को हो जाए, या ड्यूटी 1 और ड्यूटी 2 में कुछ चूज करने को हो जाए, या कहें वर्च्यू 1 और वर्च्यू 2 इनमें कुछ चूज करने को हो जाए। जैसे ट्रुथ को देखें या फ्रेंडशिप देखें, तो दो वर्च्यू स्टैक पर हैं, तो एक पकड़ेंगे तो एक छूट जाएगी, मन में कुछ कसक रह जाएगी। तो ये बात रही टू कंपीटिंग राइट्स, टू कंपीटिंग प्रोफेशनल कमिटमेंट्स वेयर द करेक्ट पाथ इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। को 100% सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं है, कुछ मन में सोचना पड़ेगा और जस्टिफिकेशन बाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन बाई कहां से करेंगे? इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स पढ़ लिया है। इसमें हमने टेलियोलॉजी के बारे में जाना, डियोंटोलॉजी के बारे में जाना, वर्च्यू एथिक्स के बारे में जाना, इसमें केयर एथिक्स देखा। तो इन सब चीजों से हम जस्टिफिकेशन बाई करेंगे कि मैं इस राइट पर इसलिए गया और मैंने दूसरा राइट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एज पर डियोंटोलॉजी, एज पर इमैनुअल कांत, एज पर गांधी, एज पर विवेकानंद, बहुत सारे आप मोरल जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन टू और मोर अपोजिंग डिसीजन एक्शन कैन बी जस्टिफाइड। दोनों जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे मैं दोस्त का साथ दूं या देश का साथ दूं, दोनों जस्टिफिएबल है।
लेकिन किसी योग को तो त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। हमें चॉइस तो करनी ही पड़ती है, मन को मारना पड़ता है, दिल को थोड़ा परेशान होना पड़ता है। इट इज नॉट एथिकल डायलेमा टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एथिकल डायलेमा कब नहीं होता? जब डायरेक्टली राइट और रॉन्ग में चुनना है। जैसे कोई आपसे कह दे इसको मार दीजिए, तो आप साफ मना कर देंगे, वो रॉन्ग है। तो राइट और रॉन्ग में चुनने को आप एथिकल डायलेमा नहीं कहेंगे, वो तो डिसीजन मेकिंग है, डायरेक्ट हो जाती है, उसमें कोई रीजनिंग भी नहीं देनी। बिकॉज इन सच केसेस एथिकली वी हैव टू गो विद राइट वन। हमने डायरेक्ट कह दिया हम नहीं मारेंगे, हम कैसे मार सकते हैं? द इंडिविजुअल इज अनेबल टू कैरी आउट बोथ एक्शन। एथिकल डायलेमा के केस में हम R1 पर जाएं कि R2 पर जाएं, ड्यूटी 1 पर जाएं, ड्यूटी 1 पर जाएं, या ड्यूटी 2 पर जाएं, वर्च्यू 1 पर जाएं या वर्च्यू 2 पर जाएं, क्योंकि ये भी एथिकल है सेट और ये भी एथिकल है। यही डिसीजन है। दस फेस अ डायलेमा इन चूजिंग बिटवीन 2 और मोर गुड ऑप्शन। तो एक को मारा जाए या 4 को मारा जाए। तो जैसे टेलियोलॉजी कहेगी आप एक को मार दीजिए, क्योंकि एक को मारने से क्या होगा? 4 की जान बचेगी। मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर। तो ये बात हमने जस्टिफाई कर दी टेलियोलॉजी से। टेलियोलॉजी एक को मार भी दिया, कसक हुई मन में, लेकिन 4 को नहीं मारा, ये बात बता दी, जस्टिफाई कर दिया आपने एक को मारने को। नो गुड ऑप्शन। कभी कभार ऐसा होता है कि गुड ऑप्शन होते ही नहीं है। जैसे इस केस में आप देखेंगे मारना है, दोनों बैड ऑप्शन है, लेकिन उस बैड में भी कुछ गुड ढूंढ लेना, लीस्ट बैड ढूंढ लेना है, ये बात है। चूजिंग द लीस्ट बैड ऑप्शन। तो ट्रॉली प्रॉब्लम में हम देखते हैं, तो ये भी एक एथिकल डायलेमा है। यूटिलिटेरियनिज्म से इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर, और एक माइनॉरिटी मर जा रहा है तो क्या करें, मरना तो सबको है। तो यूटिलिटेरियनिज्म में क्या हुआ? मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। Hence, by applying the principle of utilitarianism, we can kill or we can justify the killing of one person. तो justification बाई कर सकते हैं यूटिलिटेरियनिज्म से। justification तो कुछ साउंड आप दिखेंगे। सिचुएशन ऑफ इनडिसाइसिवनेस। तो जब मोरल डायलेमा आता है तो आप मान लीजिए आप डिसीजन तुरंत नहीं ले पाते। नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस, मैंने आपको पहले भी बताया, मीन्स इनडिसाइसिवनेस बनी रहती है। तो जब आप केस स्टडी पढ़ें और तुरंत सॉल्यूशन ना आए तो आप समझ जाइए आप सही पाथ पर हैं। ऐसा होता ही है मोरल डायलेमा में। एंड अनेबल टू मेक क्लियर डिसीजन। अब बताइए एक को मारें या 4 को मारें, क्या आप क्लियर डिसीजन ले पाएंगे? सोचेंगे, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे थ्रू सम थ्योरी। An ethical dilemma is a situation where an individual must choose, देखिए चूज, डायलेमा मतलब चूज, बिटवीन टू राइट ऑप्शन। तो दो राइट ऑप्शन के बीच चूज करना पड़ेगा। ट्रुथ को फॉलो करें या कंपैशन को। दोनों राइट हैं। कंपैशनेट होना कोई खराब बात नहीं है, सही बोलना खराब बात नहीं है, लेकिन अगर सही बोलेंगे तो कंपैशन मारा जाएगा, और कंपैशन को चूज करेंगे तो सही नहीं बोल पाएंगे। ये कुछ कंस्ट्रेन है। तो फिर एक को तो चूज करना पड़ेगा और दूसरे में मन और दिल को थोड़ा सा धक्का लगेगा। और टू रॉन्ग ऑप्शन, कभी कभार हमें लीस्ट बैड भी चूज करना पड़ता है इन मोरल डायलेमा। इन दिस सिचुएशन वैल्यूज और प्रिंसिपल क्लैश करते ही क्लैश, एंड चूजिंग वन ऑफन मींस सैक्रिफाइसिंग द अदर। तो एक राइट चूज कर लेंगे तो दूसरे राइट को आप सैक्रिफाइस कर देंगे, तो इसकी कसक रहेगी आपके दिल में। सिचुएशन वेयर फंडामेंटल मोरल वैल्यूज लाइक इंटीग्रिटी, कंपैशन आर इन कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या है, इंटीग्रिटी फॉलो की जाए या कंपैशन को फॉलो किया जाए? एक ही कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो फिर एक को चूज करेंगे और एक को छोड़ देंगे, और फिर उसके पीछे आप कुछ एक मोरल रीजनिंग देंगे थ्रू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, थ्रू सम केस स्टडी, थ्रू सम एग्जांपल्स, थ्रू सम सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, थ्रू सम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर एग्जांपल। ये सब बातें जैसे चूजिंग, मोरल डायलेमा के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चूजिंग बिटवीन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड कंपैशन। तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी दिखाएं या कंपैशन दिखाएं? सेव लाइफ ऑफ योर फादर और योर मदर, माँ की जान बचाई जाए या फादर की जान बचाई जाए? जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आल्दो ये इमोशनल डायलेमा में आता है, मोरल डायलेमा में इसको कम रखते हैं, इमोशनल डायलेमा की बात है, लेकिन फिर भी कभी कभार ये मोरल डायलेमा में भी रीड किया जाता है। कुछ होते हैं नॉन मोरल डायलेमा। चॉइस तो बनानी है, डायलेमा का मीनिंग चॉइस, लेकिन उसका गुड और बैड, राइट और रॉन्ग से कुछ भी कनेक्शन नहीं होता, वो नॉन मोरल डायलेमा होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा चाय पियेंगे कि कॉफी, आपने कह दिया चाय, तो ये आप में
आपने कुछ गलत या सही के बारे में नहीं बताया, ये आपकी चॉइस है, ये प्रेफरेंस है, तो ये रूटीन चॉइस हो गई। रूटीन चॉइस विद नो मोरल वैल्यूज एट स्टेक। यहाँ पर कुछ अच्छे और बुरी की बात है ही नहीं, चाय आपको पसंद है इसलिए आपने चाय मांग ली। चूजिंग बिटवीन बाइंग अ बुक और अ पिज्जा, आप बुक लेंगे या पिज्जा विद लिमिटेड पॉकेट मनी। तो कंस्ट्रेंट की बात तो है, इसीलिए चॉइस है, लेकिन ये रूटीन चॉइस है। एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न, देखिए अभी तक हमने बात करी है एथिकल डायलेमा की। एथिकल डायलेमा, तो अब मैंने आपको बताया इसमें क्या है, R1 राइट टू में चूज करना है, ड्यूटी टू में चूज करना है। मान लीजिए वर्च्यू 1 और वर्च्यू 2 में चूज करना है, ये भी एथिकल है और ये भी एथिकल है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा केस मैंने क्या बताया, या तो आपको चूज करना है रॉन्ग 1 और रॉन्ग 2 में, इन दोनों में चूज करना है, लेकिन फिर उसके बाद हमें लीस्ट बैड पर पहुंचना है। ये भी मोरल डायलेमा है, लेकिन मोरल डायलेमा क्या नहीं है, जैसे हमें डायरेक्ट पता है राइट एंड रॉन्ग, तो हम राइट चूज कर लेंगे, ये मोरल डायलेमा नहीं है। तो जब राइट और रॉन्ग की बात आए तो हम वर्ड यूज करते हैं एथिकल कंसर्न, जहां रॉन्ग की बात आए वहां पर वर्ड यूज होता है एथिकल कंसर्न और एथिकल इश्यू। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप यूज ना कर लीजिए एथिकल डायलेमा, क्योंकि यहां पर इश्यू है, यहां पर एथिकली कुछ रॉन्ग बात हो रही है, यहां पर राइट वर्सेस राइट की बात नहीं है, लेस रॉन्ग और मोर रॉन्ग की बात नहीं है, यहां राइट वर्सेस रॉन्ग की बात है। तो राइट और रॉन्ग की बात होगी तो कोई चॉइस नहीं बनानी, हमें राइट को चूज कर लेना है और रॉन्ग को डिनाई कर देना है। जैसे तो इन जनरल चोरी करना अनएथिकल है, ये एथिकल इश्यू है, ये एथिकल कंसर्न है, ये आपको पता होना चाहिए। चोरी करना किसी की जान बचाने के लिए, ये आप केस ले सकते हैं एथिकल डायलेमा में, और इन जनरल यूं ही चोरी कर लेना, पॉकेट मार लेना, ये डायरेक्टली एथिकल कंसर्न है, एथिकल इश्यू है। तो ऐसे आपको एथिकल वोकैब डेवलप करनी है। एन एथिकल इश्यू इन्वॉल्विंग डूइंग समथिंग यू नो इज रॉन्ग, किसी की पॉकेट मार लेना, किसी को ट्रेन से धक्का दे देना बिना बात के, ये सब एथिकल इश्यूज हैं। सच एस एन एथलीट यूजिंग स्टेरॉइड्स, डोपिंग, और एन ऑफिशियल अब्यूजिंग पावर। आपको गाड़ी मिली है और लगाए हुए हैं घर पर, बच्चे उससे स्कूल जा रहे हैं, वाइफ आपकी शॉपिंग कर रही है, गनर वाइफ के पीछे लगा हुआ है और रील बन रही है, तो ये सब रॉन्ग है, यहाँ पर एथिकल इश्यू है, एथिकल डायलेमा नहीं है वहां पर। तो नॉन मोरल डायलेमा मैंने आपको बताया था, उसमें क्या है, मोरलिटी, अच्छे या बुरे की बात नहीं है, प्रेफरेंस की बात है, टी लेंगे या कॉफी, तो ये मोरल डायलेमा नहीं है, ये नॉन मोरल डायलेमा है। तो टाइप्स ऑफ डायलेमा में क्या क्या है, अफेक्टिव और इमोशनल डायलेमा, जैसे मैंने मदर और फादर वाले केस बताया। कॉग्निटिव डायलेमा, जहां पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट और रॉन्ग की बात यहां पर भी कम है, जैसे डायलेमा कास्ट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जांपल, विच सब्जेक्ट टू चूज इन यूपीएससी सीएसई एज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अभी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं है, किसी टीचर को नहीं देखा, किसी टॉपर को नहीं देखा, जब देख लेंगे तो ये डायलेमा रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स की जरूरत नहीं है। एथिकल डायलेमा, ये मैंने आपको बताया, एथिकल डायलेमास आर सिचुएशन इन विच देयर इज अ चॉइस। तो चॉइस तो है, चॉइस तो यहां पर भी थी, चॉइस तो यहां पर भी थी, डायलेमा है तो चॉइस है। टू बी मेड बिटवीन टू ऑप्शंस, दोनों ऑप्शन राइट है, R1 और R2, या लेस रॉन्ग की बात है, L1 और L2, इसमें डिसाइड करना। नाइदर ऑफ विच रिजॉल्व्स द सिचुएशन इन मोरली सेटिस्फैक्टरी मैनर। देखिए एथिकल डायलेमा को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो मोरल डिससेटिस्फैक्शन बना रहता है, तो मैंने आपको बताया दिल में कुछ कसक बनी रहती है, इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं मिलता, मोरल डिससेटिस्फैक्शन बना रहता है, यहां पर ही ऐड कर लीजिएगा। तो डायलेमा को जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ कसक बनी रहेगी, मन में कुछ ऐसा लगेगा यार सही नहीं रहा, कुछ गलत कर रहे हैं, तो कुछ गलती वाली आपको भावना आती रहेगी मन में, तो ये मोरल सेटिस्फैक्टरी मैनर में आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली। An ethical dilemma ascends from a situation that necessitates a choice between conflicting set of principles। और जो राइट है, जैसे एथिकल डायलेमा क्या है, अगर इस रास्ते पर जाते हैं तो ये गलत हो जा रहा है, जबकि है ये भी सही, अगर इस रास्ते पर जा रहे हैं तो ये गलत हो जा रहा है, ये हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ये भी सही है, तो कुछ सही ना करने की कसक बनी रहेगी जब आप एथिकल डायलेमा को सॉल्व करेंगे। तो इस चॉइस में कुछ दिल में कसक बनी रहनी है। अब कल हम देखेंगे फ्रेमवर्क्स फॉर अंडरस्टैंडिंग डायलेमा। अगर डायलेमा आए तो सॉल्व कैसे किया जाए और डायलेमा कैसे आता है, इसकी बात करेंगे। कैसे 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 डायलेमा हो सकते हैं, एथिकल डायलेमा कैसे हो सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप लर्निंग।